हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए हमारा घर हमारा विद्यालय के अंतर्गत प्रयास पुस्तिका लेके आए हैं और यह प्रयास पुस्तिका मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा माध्यमिक स्तर के बच्चों के लिए बनाई गई है। और इस प्रयास पुस्तिका को बनाने का उद्देश्य यह है कि जो आपका ग्रीष्मकालीन अवकाश है उसमें आपकी पढ़ाई बीच में अधूरी ना छूटे, उसे पूर्ण करने के लिए यह प्रयास पुस्तिका बनाई गई है। और किस सत्र के लिए? सत्र 2024-25। चलिए देखते हैं आज इस वीडियो के माध्यम से आपको प्रोजेक्ट कार्य कौन सा बताएंगे। प्रोजेक्ट कार्य 21-22 बताएंगे। चलिए देखते हैं प्रोजेक्ट कार्य 21-22 में क्या दिया हुआ है। ये जो प्रोजेक्ट कार्य है ये किससे संबंधित है? आपके विषय संस्कृत से संबंधित है। और इसमें दिया है 100 पाठ्य पुस्तकात् वर्तमानकालस्य लटकारः भूतकालस्य लटकारः भविष्यकालस्य लटस्यकारस्य। यानी कि आपको पंच वाक्यांश चित्वा लिखत अपनी पाठ्य पुस्तक में से वर्तमान काल यानी वर्तमान कालस्य मीन्स लटकार लट लकारः ये क्या हो गया? वर्तमान काल हो गया। और लड लकारः ये क्या हो गया? भूतकाल हो गया। और भविष्य काल से क्या हो गया आपका? लटस कास्य ये क्या हो गया आपका? भविष्य काल से हो गया। तो ये तीन काल अपनी पाठ्य पुस्तक से वर्तमान काल, भूतकाल एवं भविष्य काल के 5-5 वाक्य चुनकर लिखना है। तो देखिए जो आपकी सारणी बनी हुई इसमें वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल के कितने वाक्य लिखना है? 5-5 वाक्य चुनकर आपको लिखना है। जैसे यथा यहाँ उदाहरण में दिया है, सा बालिका क्रीडंती यानी कि बालिका क्या कर रही है? खेलती है। मध्य प्रदेश गठन अभवत मध्य प्रदेश का गठन हुआ था। जीवन सुखनम भविष्यंती यानी जीवन कैसा भविष्य यानी कि भविष्य में सुख रहता है। अब इससे संबंधित आपको 5 वाक्य यहाँ पे बना के लिखना था। जैसे हमने पहला वाक्य लिखे बताएं क्या है? रामा पुस्तकम पठती। क्या कह रहा है इसमें? रामा पुस्तकम पठती। ये किसका? वर्तमान काल का वाक्य है और इसे हिंदी में हम क्या कहेंगे? राम पुस्तक पढ़ता है। और संस्कृत में क्या कहेंगे इसे? राम पुस्तकम पठती। अभी आपको वर्तमान काल के प्रत्यय को बता रहे हैं। फिर दूसरा वर्तमान काल का वाक्य क्या बना के बताए? राम मोहनम पश्यति। राम मोहनम पश्यति ये संस्कृत में पढ़ेंगे इसे। और इसे हिंदी में क्या कहेंगे? राम मोहन को देखता है। राम मोहन को देखता है। फिर तीसरा वृक्षात पत्रम पतति। वृक्षात पत्रम पतति यानी कि वृक्ष से क्या है? पत्ते गिरते हैं। तो तातिथि आ रहा है इसमें, पश्यति पश्यति पतति। तो ये क्या हो गया? वर्तमान काल हो गया। देखिए इसके बाद बालकः कंदुकेन क्रीडन्ति यानी बालक बच्चे किससे? कंदुकेन यानी गेंद से खेलते हैं। तो देखिए इसमें तीति आ रहा है। तो ये कौन सा वर्तमान काल हो गया? वने सिंह निवसति। क्या कह रहा है? वने सिंह निवसति यानी कि वन में शेर रहता है। तो इस प्रकार से ये आपको वर्तमान काल के हमने 5 वाक्य बना के बताए। इसके बाद भूतकाल के देख लेते हैं। भूतकाल के 5 वाक्य क्या हो गए? रामा पुस्तकम अपठत। राम क्या कर रहा है? राम ने पुस्तक पढ़ी। सह जयपुरम अगच्छत यानी कि सह मीन्स वह जयपुर गया। यहाँ भूतकाल की बात कर रहे हैं। जैसे राम पुस्तकम अपठत, राम ने पुस्तक पढ़ी, ये भूतकाल की बात हो गई। सह जयपुरम अगच्छत तो ये किसकी? आपका भूतकाल की बात होगी। सेकंड वाक्य। थर्ड वाक्य अहम जलम अपिवत यानी कि मैंने जल पिया। फिर चौथा पॉइंट सीता पत्रम अलिखत सीता ने पत्र लिखा। वयम असत्यम न औदाम वयम यानी हम झूठ नहीं बोले। तो ये आपके किसके हो गए? भूतकाल के वाक्य। उसकी पहचान का आखिरी में त म मम ये आता म ये आ रहा है, देख लिए। तो ये आपका भूतकाल हो गया। अब भविष्यकाल के 5 वाक्य आपको बताना है। तो भविष्यकाल के 5 वाक्य क्या हो गए? चलिए देखते हैं क्या दिया है। रामः पाठम स्मरिष्यति यानी राम पाठ याद करेगा। बालकः स्नानम करिष्यति यानी कि बालक स्नान करेगा। तौम गृह गमिष्यामि तो क्या आया? गमिष्यति। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? तुम घर जाओ। अहम पुस्तकम पठिष्यामि हाँ मैं पुस्तक पढ़ूंगा। गीता पत्रम लेखस्यति यानी गीता पत्र लिखेगी। तो यहाँ पे ती यानी मी सी आ रहा है। तो आप समझ जाइए कि ये कौन सा भविष्यकाल की बात यहाँ पे चल रही। तो इस प्रकार बच्चों आपको जो संस्कृत का जो प्रोजेक्ट कार्य 21 है इसमें आपको वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यकाल में 5-5 वाक्य लिखने के लिए कहा है। आप अपने आधार पर 5 वाक्य लिख सकते हैं। मैंने अपने आधार पर यहाँ पे वर्तमान काल के 5 वाक्य बताया, भूतकाल के 5 वाक्य बताया और भविष्यकाल के 5 वाक्य बताया। इसके बाद तो यहाँ पे आपका प्रोजेक्ट कार्य 21 कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रोजेक्ट कार्य आपका आता है 22। चलिए देखते हैं प्रोजेक्ट कार्य 22 में क्या कह रहा है। संस्कृते कति कारण
कारकाणि भवन्ति तेषा नामानि चिन्हानि च लिखत। संस्कृत में कितने कारक होते हैं, उनके नाम एवं कारक चिन्हों को लिखिए। यहाँ पे आपको देखिए ये कारक दिया है, विभक्ति दी है और चिन्ह दिया है, और यथान एक उदाहरण दिया है कर्ता, प्रथमा, ने। देखिए पहला उदाहरण। दूसरे में आप लिख देंगे कर्म। कर्म कौन सी विभक्ति हो गई, द्वितीय विभक्ति, और इसका चिन्ह कौन सा हो गया, को। तीसरा है करण, ये कौन सी विभक्ति है, करण तृतीय विभक्ति है, और इसका चिन्ह क्या होता है, से, के द्वारा, के साथ। फिर चौथा संप्रदान, ये कौन सी विभक्ति है, चतुर्थी विभक्ति है, और इसके लिए चिन्ह क्या होता है, के लिए। इसके बाद नेक्स्ट कारक है अपादान, ये पंचमी विभक्ति है, और इसमें जो चिन्ह होता है से, अलग होने में। फिर अगला कारक है संबंध, और ये कौन सी विभक्ति आ जाएगा संबंध में, षष्ठी विभक्ति आएगा, और जो संबंध के चिन्ह होंगे क्या होंगे, का, की, के, रा, री, रे। फिर अगला नेक्स्ट आता है अधिकरण, सप्तमी विभक्ति, इसमें में और पर, और संबोधन में हे, अरे, भो। तो ये यहाँ पे आपको जो विभक्तियाँ थी और कारक कितने थे वह बताए हमने, विभक्ति बताए, उनके चिन्ह बताए। यदि बच्चों आपको ये कारक, विभक्ति और चिन्ह समझ आए हों, और ये आपका प्रोजेक्ट कार्य 22 ये भी समझ आया हो, तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, एवं इस वीडियो को अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए।